आज बना रही हूँ मैं छोले पनीर। छोले तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई करके देखिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाता है। तो चलिए देखते हैं, फटाफट देखते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप छोले को रात भर सोक कर लिया है और इसे 2 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हमें बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्रेशर कुकर और इसमें छोले को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 ग्लास पानी और यहीं पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप क्वांटिटी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ी इलायची और 3-4 मैं इसमें डाल रही हूँ लौंग। इलायची को जो है क्रश करके डालिए। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता यानी कि बे लीफ। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का। और अब इसे हम इसका लीड लगा देंगे कुकर का और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे 4 से 5 सीटी आने तक। यहाँ मैंने लिया है 3 टमाटर, काट लिया मैंने इसे रफली। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और कुछ जो है मैंने धनिया के डंठल लिए हैं। इसे मैं एक जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, मिक्सी जार में, और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है। हरी मिर्च को जो आप इस तरह से तोड़ कर डाल दीजिए और धनिया का डंठल जो है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर डाल आएगा इससे, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ धनिया पाउडर। छोले में थोड़ा सा धनिया पाउडर ज़्यादा डलता है, तो थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने ज़्यादा डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर हमें एक पेस्ट बनाना है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लीजिए और इसका एक पेस्ट बनाना है। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है। इसमें ले रहे हैं 4 से 5 टेबलस्पून आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जीरा। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी इलायची। इलायची को जो है आप क्रश करके डालिए। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर साबुत धनिया। साबुत धनिया को आप अच्छे इसको क्रश कर लीजिए। इसके बाद डालना है। साबुत धनिया से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1 पिंच हींग। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हम इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है। इसका कलर जब तक सुनहरा हो जाए तब तक पकाना है। गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रख सकते हैं। ये देखिए, इसका कलर जो है चेंज हो गया है। अब हमें प्याज को थोड़ा सा साइड कर देना है और इसमें डालना है 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन को 1 मिनट के लिए हमें पकाना है, जिससे इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब डाल देना इसमें मसालों का जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल दीजिए और इसे 2 से 3 मिनट के लिए आप इसी तरह से चलाते हुए पका लीजिए। अब इसे हम ढक देते हैं, ढक कर पका लेते हैं। ये देखिए, मसालों से जो है तेल जो है सेपरेट हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, धनिया पत्ता और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था, अब वो डाल देते हैं इसमें और इसे भी 1 से 2 मिनट हमें चलाते हुए पका लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर अवेलेबल ना हो और अनारदाना हो आपके पास, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर जो है इसका बहुत अच्छा आने वाला है इससे। इसके बाद ढककर हमें इसे पकाना है तेल सेपरेट होने तक। बीच बीच में आप चलाते रहिए इसे। और ये देखिए, तेल जो है मसालों से सेपरेट हो गया है। इसकी ग्रेवी की टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। ये बहुत अच्छा बनता है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए, हम छोले को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, छोले जो है अच्छी तरह से पक चुका है। अगर ना पका हो तो आप इसमें 1 या 2 सीटी फिर लगा सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ उसमें 1 कलछी मैंने लिया है छोले, थोड़े से छोले लेकर, और इस तरह से आप इसे मैश कर लीजिए। अच्छी तरह से इसे मैश कर लीजिए। इसकी ग्रेवी जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। बाकी के भी छोले इसमें डाल देते हैं और ये जो है
बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, इसे हम निकाल देते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर जो है छोले में आ चुका है, तो ये हम निकाल देते हैं। साथ ही दालचीनी का टुकड़ा भी निकाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चाय पत्ती का पानी। मैंने 1 गिलास पानी में 2 टेबलस्पून चाय पत्ती डालकर उसे उबाल लिया है। इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मार्केट वगैरह में जो आप छोले का जो कलर देखते हैं वो इसी से आता है और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने डाला 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और हाफ़ टेबलस्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ढककर इसे हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, थोड़ा सा उबाल आने तक। ये देखिए उबाल आ चुका है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ पनीर। पनीर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है और इसमें डाल दीजिए पनीर। पनीर को मैंने यहाँ पे फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो फ्राई करके डाल सकते हैं, पर ऐसे भी फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने पनीर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। याद रहे हमने नमक पहले भी डाला है छोले बॉईल करते टाइम, तो आप उसके अकॉर्डिंग नमक डालें इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ढककर उबाल आने तक इसे पका लीजिए। ये देखिए सब्जी में जो है उबाल आ चुका है और ये देखिए इसका टेक्सचर जो है कितना अच्छा आया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून। फ्रेश धनिया, धनिया के पत्ते से जो फ्लेवर है बहुत इन्हेंस होता है। थोड़ा सा इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें लगाएंगे एक तड़का। तो चलिए इसका तड़का लगाते हैं। यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक तड़का पैन में 2 टेबलस्पून घी। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक के जूलियंस और 2 हरी मिर्च को मैंने स्लिट करके डाला है यहाँ पे। साथ ही मैं 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ और इसका तड़का लगा देते हैं। और ये इसका तड़का लग गया है। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।